गाइस हम लेके आ गए हैं आपके लिए साथ निभाना साथिया की अपडेट सीरियल की स्टार्टिंग दिखाया जाता है। गोपी के पास कॉल आती है बेलजी भाई की। वहीं पर बेलजी भाई कहते हैं कि विदेश से कुछ क्लाइंट आए हैं और वो तुम्हारी साड़ियों का सैंपल देखना चाहते हैं। वहीं पर गोपी कहती है ठीक है बेलजी भाई, मैं साड़ियाँ भिजवा दूंगी। वहीं पर दिखाया जाता है। वहीं पर बेलजी भाई फ़ोन को कट करते हैं। गाड़ी में बैठे हुए आदमी से कहते हैं सर मैंने आपका काम कर दिया। वहीं पर दिखाया जाता है कोकिला जी कहती हैं कोकिला जी कहती हैं हमें 20 साड़ियाँ भेजवानी है। वहीं पर बहुत ही अच्छे कलर की और बहुत ही डिज़ाइनिंग साड़ी होनी चाहिए। वहीं पर कोकिला जी कहती हैं ये देखो मेहरून कलर की साड़ी कितनी अच्छी है, डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छी है। क्लाइंट के आने से पहले हमें 20 साड़ियाँ भिजवानी होंगी पैक करके। वहीं पर कोकिला जी कहती हैं कोई बड़ी बात नहीं है गोपी, काम हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो। इतने में ही दिखाया जाता है परमिला जी आ जाती हैं और कहती हैं मेरी तबीयत देखने के लिए आ रही हैं। तबीयत देखने का तो एक बहाना है गोपी, वो तुम्हें देखने के लिए आ रही हैं और अच्छे से तैयार हो जाना और खाना तो ज़बरदस्त बनाना, कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए उनकी खातिरदारी में। वहीं पर गोपी कहती है ठीक है माँ जी, आप कहती हैं परमिला जी आपकी बचपन की फ्रेंड है। परमिला जी कहती हैं हाँ मेरी किट्टी पार्टी की फ्रेंड है और वो ही मेरी बचपन की फ्रेंड है। वहीं पर गोपी कहती हैं ठीक है मम्मी जी, आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, मैं उनके लिए अच्छा नाश्ता और खाना बना के रखूंगी। बेटा जो गेस्ट आ रहे हैं तुम उनका ख्याल रखो, बाकी बिजनेस को तो जो काम चल रहा है मैं संभाल लूँगी। वहीं पर परमिला जी कहती हैं हाँ कोकिला जी ठीक कह रही हैं, कोकिला जी जो कह रही हैं गोपी उस पर ध्यान दो। पर गोपी को बहुत टेंशन हो रही होती है, माँ अकेले कैसे संभालेंगे ये सारी चीज़ें। वहीं पर कोकिला जी कहती हैं मैं सब संभाल लूँगी, परेशान मत होना। अभी गोपी समझ जाती है मम्मी के फ्रेंड आ चुके हैं। वहीं पर वो पानी लेके जाती है पंजाबी कपड़े पहनकर। वहीं पर दिखाया जाता है परमिला जी कपड़ों को देखकर हैरान हो जाती हैं क्योंकि उसकी सारी परमिला तुमने तो कहा था तुम्हारी बहू गुजरातन है और ये तो पंजाबी कपड़े पहन रही है। ऐसा को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि अपनी फ्रेंडों का क्या जवाब दे। वहीं पर वो चुप पड़ जाती है और बोलती है और बताओ तुम सब कैसे हो। सब बढ़िया है, हम तो तुम्हें देखने के लिए और गोपी तुम्हारी बहू को देखने के लिए आए थे। वहीं पर परमिला गोपी से कहती हैं जल्दी से जाओ नू और अपनी गुजरातन साड़ी पहन के आओ। गोपी कहती हैं जी मम्मी जी आप परेशान मत होइए, मैं अभी पहन के आती हूँ। वहीं पर दिखाया जाता है कितनी फ्रेंड होती हैं वो गोपी एक फ्रेंड बोल ही पड़ती है मुझे तो लगता है तुम्हारी बहू ने आज तक किचन में पैर भी नहीं रखा है। वहीं पर परमिला जी कहती हैं ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी बहू तो खाना बनाना सब कुछ जानती है। मुझे तो लगता है आज गोपी माँ को बहुत ही प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी, हमें परेशान करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर तो परमिला जी तो लगता है परेशान करने के लिए परमिला ही जी कर देंगी, हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इतने में गोपी आ जाती है गुजराती साड़ी पहनकर। वहीं पर परमिला की एक फ्रेंड बोलती है अब अच्छी लग रही हो गोपी गुजराती साड़ी में। वहीं पर परमिला खुश हो जाती है। इतने में गोपी कहती है पर परमिला मैं आप सभी के लिए चाय नाश्ता बना के लाती हूँ, चाय नहीं पीती। वहीं पर दूसरी बोलती है मुझे मुलायठी की चाय चाहिए क्योंकि मेरे गले में कुछ प्रॉब्लम है। और दूसरी बोलती है मुझे तो अदरक वाली चाय चाहिए। वहीं पर गोपी कहती है ठीक है मैं आप सभी के लिए आपके टाइप की चाय बना के लाती हूँ। गोपी वहाँ से किचन में आ जाती है, सभी के लिए चाय बनाने लगती है, अदरक की चाय, मुलैठी की चाय और नींबू पानी। वहीं पर गोपी को काफ़ी टाइम लग रहा होता है। वहीं पर परमिला जी काफ़ी परेशान हो रही होती हैं, उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होता है जो साड़ियाँ भिजवानी हैं वो कौन सी कलर की हैं, कहाँ पर रखी हैं। वहाँ पर बहुत सारी साड़ियाँ रखी हुई होती हैं, वो कंफ्यूज हो रहे होते हैं अगर हम ये किसी और साड़ी कलर की साड़ी भेज दें और कैंसिल हो जाएगा तो क्या होगा। वहीं पर उर्मिला जी कहती हैं क्यों ना हम गोपी से ही पूछ ले। वहीं पर गोपी को दिखाया जाता है जो कि किचन में होती है और बिजनेस की उसके दिमाग में टेंशन होती है, वो सोच रही होती है कि अब क्या होगा या नहीं। कोकिला जी काम में लगी हुई होती हैं, वहीं पर वो साड़ी सिलेक्ट उर्मिला जी काफी परेशान होती हैं और कहती हैं कोकिला जी से क्यों ना हम गोपी से ही पूछ आती हूँ, किचन में काम कर रही है गोपी। वहीं पर दिखाया जाता है गोपी अदरक की चाय बना रही होती है किचन में। वहीं पर चाय कंप्लीट हो जाती है और वो सोचती है क्यों ना मैं अब चाय उनको दे आती हूँ। इतने में गोपी चाय लेके आ ही रही होती है। परी और मोना कारिस्तानी करके बाइक पर गिरा देते हैं जहाँ पर वो सोच लेते हैं जब नीचे गिर जाएंगी और ऐसा ही होता है। गोपी का पैर फिसलता है और गोपी नो तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। वहीं पर
परमिला जी से गोपी कहती है, नहीं माँ जी, बस पैर फिसल गया और चाय नीचे गिर गई। मैं दोबारा से साफ करके आपके लिए चाय दोबारा बना के लाती हूँ। इतनी देर में चाय तुम्हारी बहू बना के लाई, ऊपर से वो भी गिरा दी। वहीं पर परमिला काफी उदास हो जाती है। इतने में ही दिखाया जाता है परी को। वो कहती है, आज सोच लो, इनका ऑर्डर कैंसिल ही हो जाएगा, कोई काम नहीं बनने वाला है, मुझे पूरा यकीन है। तुम्हारी बहू चाय बनाने गई है या बगानों से पत्तियां तोड़कर सुखा कर चाय बनाने गई है? कितना टाइम कोकिला जी होती है, वो साड़ी सिलेक्ट कर लेती है और सोचती है क्यों ना हम इन्हीं साड़ियों को भिजवा देते हैं। की फ्रेंड कहती है, पम्मी काफ़ी देर हो चुकी है, अब मुझे लगता है कि हमें चलना चाहिए। पम्मी जी कहती है, बस अभी आती ही होगी, मैं अभी बुलाती हूँ। वहीं पर गोपी को परमिला जी बुलाती है। वहीं पर कहती है गोपी, बस माची मैं आ ही रही हूँ। उर्मी और कोकिला जी बहुत परेशान है, इन साड़ियों को भिजवा दिया जाए बेल जी भाई के पास, पर वो सोचती है अगर बिजनेस पर गलत प्रभाव पड़ सकता है। वहीं पर उर्मिला जी कहती है, मैं गोपी के पास ही चली जाती हूँ। वहीं पर गोपी को दिखाया जाता है, गोपी चाय बना रही होती है और फिर सोचती है, ओनली चाय ले जाऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा, क्यों ना मैं फ्रिज में से ढोकला निकाल लेती हूँ। देती है और चाय भी रेडी हो चुकी होती है और वहीं पे दिखाया जाता है गोपी चाय की तरफ पम्मी और पम्मी की फ्रेंड आराम से बातें कर रही होती हैं। इतने में पम्मी जी कहती हैं, चलो गोपी भी आ गई। वहीं पर गोपी जी होती हैं, वो सबको जो उन लोगों ने मांगा था अपनी अपनी पसंद का चाय वगैरह सबको दे देती हैं। वहीं पर दिखाया जाता है, गोपी कहती है, माँ जी मैं अभी आती हूँ, आप लोग चाय पीजिए। वहीं चाय पी रहे होते हैं। वहीं पर परमिला की एक फ्रेंड होती है, वो तुम्हारे घर में एक कलर की है, क्रोकरी भी नहीं है। वहीं पर गोपी कहती है, मुझे काफ़ी देर हो रही थी और चाय बनाने कर रहे थे तो मैंने सोचा मैं जल्दी से ले आती हूँ। वहीं पर क्रोकरी निकालना ही भूल गई। वहीं पर कोकिला जी होती हैं, गोपी को इशारे से बुलाने की कोशिश करती हैं। वहीं पर पा रही है, गोपी पर समझ आती है कि माँ जी को मेरी ज़रूरत है। वहीं पर वो इशारों में कह देती है कि मैं बस अभी आ रही हूँ माँ जी। वहीं पर दिखाया जाता है, गोपी कोकिला जी के पास चली जाती है। वहीं पर सारी फ्रेंड चाय पी रही होती हैं। वहीं पर एक फ्रेंड कहती है, मेरे तो गले में बहुत जलन हो रही है, पता ना तुम्हारी बहू ने क्या ऐसी चाय बना दी है, मुझे लगता है उसने मुलठी की जगह दालचीनी डाल दी है चाय में। वहीं पर वो कहने लग जाती है, मेरे गले में बहुत जलन हो रही है, पता नहीं क्या हो गया है मुझे। वहीं पर गोपी को परमिला जी चिल्लाने लग जाती हैं। वहीं पर गोपी परेशान हो जाती है। गोपी कहती है, माँ जी मुझे लगता है दोबारा से माँ जी मुझे बुला रही हैं। वहीं पर गोपी होती है, वो जल्दी जल्दी भाग कर आती है। वहीं पर देखती है कि उनके गले में जलन हो रही है। इतने में गोपी जल्दी से पानी लाती है और उनको पानी देती है एक एक करके। वहीं पर सभी लोग होते हैं जिनको जलन हो रही होती है, वो पानी पीते हैं। वहीं पर परमिला जी कहती हैं, गोपी तुमने चाय में क्या मिला दिया? वहीं पर गोपी कहती है कि मैंने तो मुलठी की चाय बनाई है और कुछ भी नहीं डाला। वहीं पर थोड़ी ही देर में सब ठीक हो जाते हैं। वहीं पर गोपी बहुत बिजी होती है चाय बनाने में और सबको चाय देने में। ढोकला ताजी नहीं है, बासी है। वहीं पर परमिला जी कहती हैं, जल्दी से मेरे फ्रेंडों के लिए नाश्ता बना के ले आओ। गोपी बहू वहीं पर दिखाया जाता है, गोपी चली जाती है नाश्ता बनाने के लिए। कोकिला जी उर्मिला जी होती हैं, बहुत परेशान होती हैं क्योंकि बेल जी भाई की कई बार कॉल आ चुकी होती है। जी कहती है, मैं अभी गोपी के पास जाती हूँ और उसी से पूछिए आते हैं। वहीं पर दिखाया जाता है, किचन में गोपी होती है, आलू के पकोड़े बना रही होती है और वहीं पर दिखाया जाता है, इतने में ही खिड़की से अंदर आ जाती हैं और गोपी से कहती हैं, गोपी तुम्हें पता है बेल जी भाई की कितनी बार कॉल आ गई है और हमको पता ही नहीं है, जी के पास जाओ, साड़ी भिजवानी है, आओ। वहीं पर गोपी कहती है, मुझे नाश्ता बनाना है, नहीं तो माँ जी गुस्से में आ जाएंगी। वहीं पर गोपी कहती है, ये छोड़, ये मैं सब कर लूँगी। वहीं पर तू जा जल्दी से, नहीं तो ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। वहीं पर गोपी कहती है, अगर उन लोगों ने देख लिया मैं यहाँ नहीं हूँ तो उससे भी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। वहीं पर उर्मिला कहती हैं कि कुछ नहीं होगा, मैं सब संभाल लूँगी। गोपी तुम यहाँ से, जहाँ से मैं खिड़की से आई हूँ वहीं से तुम भी वहीं से चली जाओ। वेट कर रही होती है, इतने में नाश्ता लेकर इतने में परमिला जी उनकी फ्रेंड आती है तो उनकी फ्रेंड कहने लग जाती है, हम तो तुम्हारी बहू के हाथ का खाना खाने के लिए ये सब गोपी ने ही बनाया है, मैं तो आपको सर्व करने के लिए आई हूँ ओनली। वहीं पर परमिला जी होती हैं, वो उर्मी कहाँ है, वहीं पर वो चुप पड़ जाती हैं। वहीं पर सारी फ्रेंड बोलती हैं,
परमिला जी आपकी फ्रेंड को तो फुर्सत ही नहीं है, वो तो बिजनेस में इतनी बिजी हैं कि उनके घर पे कोई गेस्ट आया है वो भी नहीं देख हमारा रही, ही वहीं ख्याल पर नहीं रख दिखाया रही जाता है तो है तुम्हारे बेटे और तुम्हारा क्या रखती होंगी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इतने में पम्मी जी काफ़ी गुस्से में आ जाती हैं, उनकी सारी फ्रेंड एक एक करके घर से चली जाती हैं। वहीं पर पम्मी जी को काफ़ी दुख होता है, उनकी सारी फ्रेंड वहाँ से चली गई। वहीं पर उनके मन में गोपी के लिए खुन्नस आ जाती है और कहती हैं इस गोपी की वजह से सारी फ्रेंड बिना खाना खाए ही चली गई, किचन में नहीं है। लीला जी कहती हैं गोपी तुम्हें नहीं पता बहलजी भाई का कॉल कई बार आ गया, तुम कॉल करके पूछो। वहीं पर बहलजी भाई के पास गोपी कॉल करती है, वहीं पर बहलजी भाई कहते हैं गोपी बहन अगर ऐसा होता रहा तो क्या होगा, वहीं पर इस रफ्तार से तुम काम करोगे ना, जिस तरह से तुम्हारा बिजनेस ऊपर उठा है उसी तरह से तुम्हारा बिजनेस डूबने में ज़्यादा देर नहीं लगाएगा। लोग डील कैंसिल कर लोगों चली गई ने डील गोपी को बहन, कैंसिल कर दिया वहीं पर मुझे है। डर है जो आपको और ऑर्डर दे रखे हैं वो लोग कैंसिल ना कर दे, वहीं पर आगे के लिए आप ध्यान रखना। वहीं पर गोपी बहुत परेशान हो जाती है, बहलजी भाई फ़ोन काट देते हैं, गोपी काफ़ी उदास हो जाती है डील कैंसिल होने से। वहीं पर कोकिला जी कहती हैं गोपी क्या हुआ, वहीं पर गोपी क्या बताती, वहीं पर गोपी कहती है माँ जी बहुत बड़ा अनर्थ हो गया, जो क्लाइंट आए थे उन्होंने हमारे डील को कैंसिल कर दिया है साड़ी ना पहुँचने के कारण। वहीं पर देखा जाता है परमिला जी आ जाती हैं, करने के लिए कहा था तुमने वो भी नहीं किया, तुम मेरी नज़र में फेल हो चुकी हो गोपी, मुझे नहीं लगता तुम एक अच्छी बहू और पत्नी बन पाओगी। वहीं पर गोपी की आंखों से आंसू छलकने लगते हैं, वहीं पर दिखाया जाता है उर्मी होती है वहाँ से चली जाती हैं। वहीं पर एपिसोड समाप्त।